हेलो गाइस, मुझे बहुत दिन से अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं कि हमारे पास एक सिर्फ मोबाइल फ़ोन है और कोई लैपटॉप या कोई बहुत ऐसे कि एक सेटअप नहीं है जिसमें कि हम फ्रीलांसिंग कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर एक सिर्फ और सिर्फ फ़ोन है तो आप फुल फ्लेजेड फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, पॉकेट मनी, छोटे मोटे चीज़ तो आप कहीं से भी कर सकते हो और मोस्टली स्कैम होते हैं। थोड़े मोड़े जो ट्रू होते हैं वो उससे आप थोड़ी बहुत पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन से एक फुल फ्लेजेड 6-7 फिगर बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझिए कि हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपके पास अगर एक सिर्फ फ़ोन है तो आप किन निशेस में नहीं जा सकते या फिर आपको क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेरा एक आंसर होगा कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि ग्राफिक्स हैवी हो। जैसे कि आप फोटोशॉप पे नहीं वर्क कर सकते। मोबाइल पे भी फोटोशॉप होता है बट आई थिंक कि वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू अ पीसी। आप एनिमेशन नहीं कर सकते, आप एकदम प्रोफेशनल एनिमेशन नहीं कर सकते। होते हैं छोटे मोटे टेम्पलेट सॉफ्टवेयर्स बट वो इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं कि आप उसको एज अ प्रोफेशनल एनिमेशन बनाएं और उसको सेल करें। और ऐसी ही काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने फ़ोन के थ्रू नहीं कर सकते। बट आपकी क्रिएटिविटी जो होती है, आपकी क्रिएटिविटी का जो पार्ट है वो आपके ब्रेन में होता है। तो क्रिएटिविटी को कभी आप चाहे फ़ोन हो चाहे पीसी हो उसको आपको सेटबैक नहीं देना, उसको पीछे नहीं रखना है। हमेशा आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी आपकी बाहर आनी चाहिए। और इसी से आपको आपको आज ये मैंने जो 4 निशेस बताई हैं ये रिलेटेड मिलेंगी। सबसे पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आज के समय में सोशल मीडिया सब लोग यूज़ कर रहे हैं। दिन में अपना मोस्टली टाइम सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं कि वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सोशल मीडिया अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको उसके बारे में पता होता है। और मोस्टली जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। मोबाइल से वहाँ सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि जो हमारा कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, इसमें काफ़ी लोग, काफ़ी छोटे बिजनेसेस ऑनलाइन आए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधा अमेजोन के पास चले जाइए और कहिए कि हम आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, तो वो नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है। तो ऐसे काफ़ी छोटे बिजनेसेस आए हैं ऑनलाइन जिनको कि मतलब ऑनलाइन का ओ भी नहीं पता है अच्छे से। और उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए कि अब उनकी दुकानें तो नहीं खुली हैं कि वहाँ आके कोई चीज़ें खरीदेगा, बट लोगों को अभी भी वो चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों की डिमांड है। तो उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि सोशल मीडिया पे या फिर कोई पेड मेथड से उनकी मार्केटिंग कर सके कि उनको और सेल्स आने लगे, उनको ऑनलाइन से सेल्स आने लगे, उनका ट्रैफिक बढ़े। तो इसीलिए वो एक सोशल मीडिया मार्केटर हायर कर रहे हैं। आप उनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हुआ, ये सारे मैनेज करेंगे। आप उनके लिए पोस्ट क्रिएट करेंगे, आप पोस्ट अपलोड करेंगे। तो लेट्स से कि आपने उनको ऐसा दे दिया कोटेशन कि हम आपके लिए महीने में 10-20-30 पोस्ट जो भी होगा बनाएंगे और वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट करेंगे कि आपके लिए ट्रैफिक और बढ़े, आपकी सेल्स और बढ़े। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकती है जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, ये पेड भी हो सकती है कि आप पेड एड्स के थ्रू सोशल मीडिया को मार्केट करें। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक सबसे अच्छी चीज़ है कि एक तो ये मोबाइल से भी हो सकता है, मतलब कि कंप्लीटली मोबाइल से हो सकता है, आपको कोई और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो आप रिटेनर क्लाइंट्स बना सकते हैं। रिटेनर क्लाइंट से मेरा ये मतलब है कि आप उनको महीने वाइज आप उनको सब्सक्रिप्शंस ऑफर कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 5 से 10 क्लाइंट्स भी ऐसे पा लेते हैं जो कि आपसे एट अ रिटेनर बेसिस मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, फिर भी आप 6 to 7 फिगर्स में अर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपनी फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। आप उसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में भी स्केल कर सकते हैं। जो अगली चीज़ है वो है कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर में क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो कंटेंट राइटर बेसिकली अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च करें, तो जैसे कि आप सर्च करते होंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आपने अगर गूगल में गए आपको कुछ ब्लॉग्स दिखते होंगे, गूगल पे कुछ पोस्ट लिखे रहते हैं।
तो उनको एक ब्लॉग कहते हैं। और जो लोग जैसे कि उस ब्लॉग को लिखते हैं, या फिर अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट पे गए हो तो वहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखी हो, तो वो सब जो लिखते हैं उनको हम कंटेंट राइटर्स कहते हैं। तो आप कहीं भी अगर कंटेंट लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आप कहीं कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, तो आप वहाँ कंटेंट राइटर्स हैं। आप लिंक्डइन पे रेगुलरली कुछ कंटेंट लिख के पोस्ट कर रहे हैं, तो आप कंटेंट राइटर हैं। तो एज अ कंटेंट राइटर आपको लोग हायर करेंगे उनके ब्लॉग्स लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे देखिए बहुत से बड़े बड़े ब्लॉग्स होते हैं जिनको कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हो रहा है, तो वो उसको री इन्वेस्ट करते हैं और उसी से और कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं। और उसमें आपका ये फ़ायदा है कि वो देखिए बड़े ब्लॉग्स हैं तो वो आपको पर वर्ड के हिसाब से पैसे देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। और ऑन द अदर हैंड कॉपी राइटर क्या होता है कि कॉपी राइटर, अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो कॉपी राइटर कॉपीज़ लिखता है। तो वो मतलब कॉपी राइटर आप कह सकते हैं कि ऐसे 500-1000 वर्ड्स लिखेगा जो कि मतलब पावर वर्ड से भरे होंगे, या फिर जो कि किसी एक ऑडियंस को कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएड कर रहे हो, मतलब कि वो कह रहे हो उन शब्दों से, आप बेसिकली शब्दों से प्रोडक्ट सेल करने का कॉपीराइटर का काम होता है। तो अगर आपने उस स्किल में मास्टरी कर ली तो कॉपी राइटिंग बहुत ही अच्छी फील्ड है। अभी इंडिया में भी इतना ज़्यादा वहाँ आप कह सकते हैं कि कंपटीशन नहीं है, प्लस वो अभी भी काफ़ी हाईली पेड स्किल है। मैंने आपको रिसेंट वीडियोज़ में बता ही रखा है, हमारी जो टॉप 6 हाई पेइंग इनकम स्किल्स थी उस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो आपको, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए कंटेंट राइटर की तरह काम करिए या कॉपी राइटर, ये बेसिकली राइटिंग वाले निश में आती है इसलिए मैंने इसको क्लब कर दिया है। तो आप अगर कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर बनते हैं तो वो कंप्लीटली काम आप फ़ोन से कर सकते हैं। तो आपने गए, आपने क्लाइंट लिया, आप गूगल डॉक्स पे गए, आपने टाइप करना चालू कर दिया सिंपल, और आपने टाइप करके अपने क्लाइंट को वो टेक्स्ट भेज दिया और उसने उसके बदले में आपको पे कर दिया। तो ये एक सिंपल कंटेंट राइटर का काम होता है। तो अगली चीज आती है कि आप आजकल देखते होंगे कि फोन के कैमरे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि अभी बस स्टार्ट कर रही है, तो उनको चाहिए कुछ लोग जो कि उनकी कंपनी की तारीफ कर दें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सी अनएथिकल सी चीज़ है कि आप किसी के लिए जाके उसकी झूठी तारीफ कर रहे हो और फिर उसके लिए पैसे ले रहे हैं, बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये मैंने बहुत से कंपनीज को काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करते हुए देखा है इन सारी चीज़ों के लिए। बट वो मान लीजिए वो एक अनएथिकल निश हो गई, उसके लिए आपको मतलब मैं रेकमेंड करूंगा नहीं जाना चाहिए, बट मेरा काम है आपको अवेयर कराना कि क्या चलता है मार्केट में। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप मतलब काफ़ी कंपनीज होती है जिनको एक फेस चाहिए उनकी ऑडियंस को लाइक यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, या फिर उनकी मतलब खुद को अपनी ऑडियंस में प्रमोट करने के लिए एक कंपनी को एक फेस चाहिए, तो वो उसके लिए एड्स बनवाती है। तो उसमें आपका ये काम रहता है कि आप एज अ स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। आप, मैं अभी जैसे कैमरे के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, तो आप भी कैमरे के सामने बैठ के बोल सकते हैं। अगर आप फाइवर पे जाके स्पोक्स पर्सन सर्च करें या फिर मोबाइल स्पोक्स पर्सन सर्च करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी ही बड़ी मार्केट है ये। आप देखेंगे कि वहाँ जितने भी सेलर्स हैं मोस्टली टॉप रेटेड हैं। तो इस निश में इतना कंपटीशन भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा शाय होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा नई कंपनीज जो होती हैं वो न्यू फेसेस के लिए देखती रहती है, इधर उधर वो मार्केट एक्सप्लोर करती रहती हैं कि उनको नए फेसेस मिले, क्योंकि जो फेसेस ऑलरेडी किसी ब्रांड से जुड़े हुए हैं कोई नहीं चाहेगा ऐसे फेस को हायर करना। तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस निश के बारे में समझ में आया होगा। आपको और थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो आप फाइवर पे जाएं, आप स्पोक्स पर्सन वीडियो सर्च करें, आप मोबाइल स्पोक्स पर्सन सर्च करें, और आप इस निश में अगर जाना चाहते हैं तो आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारी जो आखिरी चीज़ आती है वो मैं कहूँगा स्ट्रिक्टली मार्केटर्स या बायर्स के लिए है। तो वो है कि आपको बस आउटसोर्स करना है, जस्ट आउटसोर्स। तो उसमें क्या है कि अगर आपकी मार्केटिंग सेलिंग स्किल बढ़िया है तो आप किसी भी निश में आप क्लाइंट्स ले आ सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लाइंट ले आना आता है आपको, तो आप क्लाइंट्स ले आइए, उसको फाइवर हुआ, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप आउटसोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने मतलब आपने आउटसोर्स किया, आपने फ्रीलांसर्स को अच्छा अमाउंट पे किया और
आपने आराम से आप अच्छा खासा बीच में बैठ के कमीशन जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके क्लाइंट ने आपको $500 पे किया, आप वही काम एक स्किल्ड फ्रीलांसर से $200 में करवा लेते हैं और आप $300 जो रहेगा वो आप प्रॉफिट बीच में रखेंगे। तो अगर आपको आर्ट ऑफ सेलिंग, आर्ट ऑफ मार्केटिंग योरसेल्फ आता है तो आप जा सकते हैं, आप खुद को मतलब कि मार्केट कर सकते हैं, आप खुद की कंपनी, खुद की एजेंसी बना सकते हैं और फिर वहाँ से आप क्लाइंट्स लेके दूसरों को आउटसोर्स कर सकते हैं। और ये पूरा काम एक मोबाइल डिवाइस से करना बहुत आसान है आज के ज़माने में। तो ये मेरी टिप्स थी आज की वीडियो के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।